परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान आता है, सुकून मिलता है। यकीनन इस महफिल में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, यहां भी दिलों को इत्मीनान आ रहा है। और फिर इन महफिलों का मकाम तो हुजूर ने यह बयान फरमाया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, आपके मेरे आका ने फरमाया, जहां पर अल्लाह का जिक्र होता हो, जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह के महबूब का जिक्र होता हो, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अल्लाह ताला उस जगह को जन्नत की क्यारी बना देता है, जन्नत का बाग बना देता है। सुभान अल्लाह। यहां जो ये जिक्र हो रहा है, ये जगह गोया जन्नत का एक बाग बन गई है। और अल्लाह ताला देखो, दुनिया में अल्लाह ने मोमिनों को दुनिया के अंदर भी जन्नत का मजा हासिल करने के लिए मौके फराहम किए। अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में आओ, ये जन्नत है, जन्नत के बाग में से एक बाग है। मस्जिद में जाओ, आका ने फरमाया मस्जिदें भी जन्नत हैं, अल्लाह ने उन्हें भी जन्नत बना दिया है। याद रखना अजीजों, जब कयामत कायम होगी, कयामत कायम होने से पहले परवरदिगारे आलम फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों जमीन पर जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है, करना क्या है? परवरदिगारे आलम फरमाएगा फरिश्तों जमीन पर जाओ, कयामत कायम होने वाली है, मगर कयामत कायम होने से पहले तुम्हारा काम ये है, ऐ फरिश्तों जमीन पे जाओ, जितनी भी मस्जिदें जमीन पर हैं, सारी मस्जिदों को जमीन से उठा कर लाओ, जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। सारी मस्जिदों को पहले जन्नत में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद में कयामत कायम होगी। समझ रहे हैं आप? जन्नत, मस्जिद भी जन्नत है, ये महफिलें भी जन्नत हैं। तभी तो मस्जिदों से बार बार बुलाया जाता है, आओ मुकद्दर संवारने, आओ खुद को कामयाब बनाने। मस्जिद से आवाज लगाई जाती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मजे की बात यह है, आदमी कामयाबी की तरफ तो भागता है। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। बोलिए, आप भी चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। हर आदमी दिन रात कोशिश कर रहा है मैं कामयाब हो जाऊं, सक्सेस हो जाऊं। ये नौजवान हमारे लगे हुए हैं, कोई बंबई काम करने गया, कोई दिल्ली काम करने गया, कोई कलकत्ता काम करने गया, किस लिए? मैं मेहनत करूं, कामयाब हो जाऊं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान की ख्वाहिश है अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, हर इंसान चाहता है मैं तरक्की कर लूं, सक्सेस हो जाऊं। ताजदार मदीना के गुलामों, आप कामयाब होने के लिए कभी बंबई जाते हो,
कभी आप कलकत्ता जाते हो, कभी दिल्ली जाते हो, ट्रेन में टिकट न मिले तो किसी भी तरह जुगाड़ लगा के जाते हो। अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ तो आप किसी तरह स्लीपर या जनरल में जाते हो, कभी फ्लाइट से जाते हो, कभी बस के जरिए कहीं का सफर करते हो। कलकत्ता गए किस लिए? के कारोबार की तलाश है, काम की तलाश है, सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। ऐ मेरे भाइयों एक बात बताओ, कामयाब होने के लिए सारे जमाने में घूम लिए, लेकिन आपके गांव की मस्जिद से आवाज आती रही, आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह आपको बुला रहा था, आपकी मस्जिद बुला रही थी। ऐ बंदे कामयाब होना है तो आजा, ऐ इंसान कामयाब होना है तो आजा, तरक्की चाहता है तो आजा। मगर अजीब बात है, बंबई तो बंदा चला जाता है, मगर गांव की मस्जिद जो 5 वक्त बुलाती है वहां जाने को तैयार नहीं होता। सुभान अल्लाह। सारा जमाना भागता है कामयाबी के लिए, और कामयाबी पुकार पुकार कर कह रही है आजा आजा। अब आप कहोगे कि हजरत सिर्फ मस्जिद में जाने से भला कैसे कोई कामयाब हो जाएगा? हमें दुनिया कमानी है, दुनिया बनानी है, पैसा कमाना है। असल में मिजाज बदल गए, जहनियत बदल गई, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई। आज आदमी रीजन देता है कि मस्जिद में जाने से क्या मुझे कामयाबी मिल सकती है, तो मैं जवाब देना चाहता हूं, ऐ मेरे भाइयों, आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम ने आधी दुनिया पर हुकूमत की। मुझे बताओ जरा ईमानदारी से कहां से की? मस्जिद में ही तो आना जाना था, मुस्तफा की मस्जिद में आना जाना था, 5 वक्त आना जाना था, उसके अलावा भी बाज़ औक़ात मस्जिद में होते थे। तो ये मस्जिदों में जाने वाले, ये मस्जिदों में इतना अपना मजबूत रिश्ता बनाने वाले, ये मस्जिदों में आते जाते कामयाब हो गए। और आज नौजवान कहता है मैं मस्जिद में जाकर कामयाब नहीं हो सकता। ऐ मेरे भाई, मस्जिद में जाना, सर झुकाना तेरा काम है, और तेरे लिए रोजी का इंतजाम करना ये तेरे परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कम से कम अल्लाह की बारगाह में जाके मांग तो सही, अल्लाह तुझे देगा, वो राज़िक है, उसने वादा किया है रिज़्क़ का। मगर सब्र नहीं है, सब्र बस दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हैं। दौलत 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 दौलत, माल माल माल। दुनिया हासिल हो जाए, माल मिल जाए, कसरत माल की तलब है। और कुरान ने क्या कहा? परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान है, तुम्हें कसरत माल की तलब ने हलाक कर दिया, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। यानी तुम सारी जिंदगी माल माल दौलत दौलत करते रहे, सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते रहे, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। मगर तुमने क्या हासिल किया? तुमने अच्छा घर तो बना लिया, मगर मेरे प्यारे बताओ उस घर में कितने दिन रहना है, कितने दिन की जिंदगी
है, उस घर में कितना वक्त गुजारना है। जो आलीशान तुमने घर बनाया, बंगले बनाए, बिल्डिंगें बनाई, एयर कंडीशन मकान बनाए, कितना रहोगे उन मकानों में? आप 40-50 साल रह लोगे, 60-70 साल रह लोगे, लेकिन तुम्हारा असल जो घर है वो क्या है मेरे अजीजों? असल घर कौन सा है? असल घर तो कब्र है, असल मंजिल तो कब्र है, असल ठिकाना तो कब्र है। तो इधर घर पक्का बने न बने, इधर घर एयर कंडीशन बने न बने, ये याद रहे, कब्र बेहतर बन जाए, कब्र उम्दा हो जाए, कब्र रोशन हो जाए। इधर घर में भले अंधेरा रह जाए, मगर कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बस दुनिया हासिल हो जाए, पूरे तौर पर लगे हुए हैं। मगर सुनो, आप करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपया कमा लो, दुनिया कहेगी बहुत है, जमाना कहेगा बड़ा पैसा है, मगर कुरान क्या कहता है? परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। खालिक कायनात ने, परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, ये जो दुनिया का माल है, ये जो दुनिया की दौलत है, अल्लाह का कुरान कहता है कलील है, थोड़ा है। दुनिया का सारा माल क्या है? कुरान मजीद है तो किसी ऊपर जगह पे, ऊंची जगह पे रखो, ऊंची जगह पे, ऊंची जगह पे रखो। ए बच्चों, आराम से बैठो, पीछे बैठो, बैठो आराम से। सुनिए, आप बात जरा तवज्जो से सुनिए। आप सुनेंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। मैं आपको सिर्फ कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, मैं आपको मुस्तफा की हदीस सुनाऊंगा। कुरान कहता है तुम चाहे जितना माल कमा लो, चाहे जितनी दौलत कमा लो, चाहे तुम करोड़ों रुपए हासिल कर लो, मगर ये सारी दुनिया का जो माल है ना, ये थोड़ा है, मुख्तसर है, ज्यादा नहीं है, कलील। कुल मताउद दुनिया कलील। आप कभी हिसाब लगाकर देखें, हमारे मुल्क की जीडीपी, हमारे पड़ोसी मुमालिक जो हैं उनकी जीडीपी, चाइना की जीडीपी, उसके अलावा जो मजबूत मुल्क हैं दुनिया में जीडीपी के लिहाज से, रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बर्तानिया है, जर्मनी है, जापान है, ये जो मुल्क हैं इनकी जीडीपी बड़ी मजबूत है ना भाई। मिलियंस छोड़िए, ट्रिलियंस में है, बिलियन भी छोड़ दीजिए, और हजारों लाखों मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितनी भी चाहे दुनिया की इकोनॉमी हो, चाहे जितना भी माल हो, अल्लाह के कुरान ने पूरी दुनिया के तमाम माल, तमाम खजानों के क्या कहा? कलील, कलील, थोड़ा है दुनिया का माल। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला इतना माल दुनिया के अंदर, इतने खजाने दुनिया के अंदर, दौलतों के अंबार है दुनिया के अंदर, लेकिन मौला तेरा कुरान कहता है कलील। या अल्लाह ये सब कलील है तो कसीर क्या है, ज्यादा क्या है? हमने तो कारून के खजानों के बारे में भी सुना, कितना खजाना था कारून के पास।
फरमाया गया कारून के पास इतना खजाना था, इतना खजाना था, इतना माल था, इतना माल था कि उसका माल जिन कमरों में बंद था, जिन जगहों पे बंद था, जिन तिजोरियों में बंद था, उनमें जो लॉक लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे, उन तालों की जो चाबियां थी वो इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि वो सवारियों के ऊपर, घोड़ों, गधों, खच्चरों के ऊपर लाद कर वो चाबियां लेकर जाते थे लोग। खजाने नहीं, जिन जगहों पर वो खजाने रखे थे, उनके जो लॉक थे, उनकी जो चाबियां थी, वो चाबियां जाती थी लाद कर। कितने खजाने होंगे, इतना मालदार, इतना मालदार, इतना बड़ा दौलत वाला। वो तो बहुत समझता था अपने आप को, मैं बहुत बड़ा मालदार। कारून समझता था सारी दुनिया को मैं खरीद सकता हूं, इतना मेरे पास माल है, इतना मेरे पास खजाना है। सारी दुनिया को काबू करना चाहता था, सारी दुनिया पे अपना दबदबा चाहता था, इतना मालदार था, इतना मालदार था। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कारून तेरे पास में इतना माल है, अब तुझे अल्लाह का हुक्म है इस माल से ज़कात निकालनी है। ज़कात का नाम सुना, पहले तो कहने लगा निकाल दूंगा, बाद में टाइम लगाने लगा, फिर कहा गया ज़कात निकाल, बहाने बनाने लगा, फिर कहा गया ज़कात निकाल। अब इसने सोचा ये तो छोड़ेंगे नहीं, बार बार कहते हैं, बार बार। इसने कहा इनसे कैसे जान छुड़ाऊं। अब इसने क्या किया, एक औरत को खरीदा, औरत को खरीदने के बाद में कुछ पैसे देकर उससे कहा जा हजरत मूसा पे कोई इल्जाम लगा दे। औरत चूंकि बिक चुकी थी पैसों में, आ गई जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तो ये कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, एक तो ये कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गया, दूसरा जुर्म ये कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया, एक बहतान बांध दिया, बहतान लगा दिया। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, इधर इसने तो बहतान लगाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया, रोकर अर्ज करने लगे मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला, इसने तेरे पैगंबर पे इल्जाम लगाया, बहतान बांधा, या अल्लाह इसे रुसवा कर दे, या अल्लाह इस पर अजाब नाजिल कर दे। पैगंबर की दुआ कबूल हो गई, अजाब आ गया। वो जो माल पे इतराता था, वो जो दौलत पे इतराता था, जब अल्लाह का अजाब आया तो वो माल के साथ धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा। सुभान अल्लाह। जमीन के अंदर धंसने लगा। आप सोचें जरा, आज बहुत सारे कारून हैं, ऐसा नहीं है कि इस दौर में कारून नहीं है, आज भी बहुत सारे कारून हैं। वो कारून अपने अपने फरमान सुनाते रहते हैं, चाहते हैं दुनिया हमारे इशारों पर चले। मगर कोई कितना ही बड़ा इस दौर का कारून क्यों ना हो, आखिरकार अल्लाह की पकड़ से कोई बचता नहीं है। जमीन में धंसने लगा, उसका माल भी, उसकी दौलत भी, उसके खजाने भी, और वो भी जमीन में धीरे 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 धंसता गया, धंसता गया। पूरा उसका माल खजाना वो खुद जमीन के अंदर धंस गया। ये अल्लाह का उस पर अजाब आया और फरमाया गया कयामत तक कारून धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता ही रहेगा।
कयामत तक जमीन में अंदर धंसता ही रहेगा, अंदर की तरफ ही धंस रहा है। समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा मालदार, अपनी दौलत पे इतराने वाला, अपने खजानों पे इतराने वाला, मगर कुरान ने क्या कह दिया? कुल मताउ दुनिया कलील, थोड़े हैं ये खजाने, कहां भाग रहे हो? जनाबे वाला इधर आपने जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदे, गांव में खरीदे, फिर बाहर निकले, मालदा में प्लॉट खरीद लिए, बाहर निकले, कलकत्ता में प्रॉपर्टी बना ली, उधर प्लॉट खरीद लिए, जमीनें खरीद ली। कोई बंबई गया तो उसने बंबई में प्रॉपर्टी बना ली, कोई दिल्ली गया तो उसने दिल्ली में जमीनें खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली। अब वो कहता है मैं बहुत कामयाब हूं, बड़ी जमीन है मेरे पास। आपके यहाँ जमीन जो नापी जाती है वो एकड़ से या बीघा से? एकड़ में नापते हैं ना आप लोग, बीघा में नापते हैं? अरे बोलते रहो यार, थोड़ा थोड़ा पता लगना चाहिए। जिंदा लोग बैठे मेरे सामने, मुस्कुराइए, ऐसे घूर घूर के मत देखिए मुझे इतने गुस्से में। मुस्कुराइए और मुस्कुरा के मेरी बात सुनिए और जवाब भी देते रहिए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी जबान तो ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? एक बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, किसी ने 10 बीघा खरीद ली, किसी ने 20 बीघा, किसी ने 50 बीघा, किसी ने 100 बीघा। और अल्लाह ने किसी को नवाजा, उसने और ज्यादा खरीदी, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। कितनी खरीद लो, कितनी भी खरीद लो, इधर तो जमींदार कहलाओगे। मगर सुनो, अल्लाह के कुरान ने यूं ही नहीं कह दिया कुल मताउ दुनिया कलील, ये बहुत थोड़ा है, ऐसे ही नहीं कह दिया अल्लाह ने। आप इधर 100 बीघा खरीद लो, 1000 बीघा खरीद लो, 2000 बीघा खरीद लो, यहां बहुत बड़े जमींदार कहलाओगे। मगर सुनो, मैं आपको बताता हूं जमींदारी किसे कहते हैं। 50-100 बीघा की जमींदारी अपनी जगह, 500-1000 बीघा की जमींदारी अपनी जगह। मैं आपको बताता हूं जमींदारी किसे कहा जाता है। ठीक है, वो ठीक है, उनको हवा पहुंच रही है, वो है पंखा, वो भी बेचारी आई है घरों से। अच्छा, उनके ऊपर सरों पे हैं लगे हुए, तो कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कोई नहीं, कर दीजिए, कर दीजिए। मैं ये चाहता हूं जो भी करना है एक बार करके आप बैठ जाओ, तो फिर बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है। आप आराम से इसका रुख इस तरफ कर दीजिए और बस इसको छोड़ दीजिए और आप आराम से बैठ जाइए और इत्मीनान के साथ में बैठकर आप लोग सुनिए। जो पीछे खड़े हैं उनसे भी दरखास्त है, बहुत जगह है आगे, आप लोग आकर बैठ सकते हैं। तो मैंने क्या अर्ज किया है कि ये इधर 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 मेरी तरफ देखो, उसे क्या देख रहे हो पंखे को? कोई अजीब चीज है, अजूबा नहीं है वो। ये तो आप देखते रहते हो फैन, गर्मी का मौसम है, रोज देखोगे। असल जमींदारी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो वो इंसान जन्नत में जाने वाला कि जो बहुत नेक है, बहुत परहेजगार है, बहुत मुत्तकी है। एक वो आदमी, ये तो मैंने सबसे ऊपर वाला बताया आपको, नेक आदमी। अब नीचे आ जाइए, सबसे नीचे बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे एक आदमी जो जन्नत में सबके बाद में जा रहा है। और किस कंडीशन में जा रहा है? दुनिया में उसने गुनाह किए तो पहले उसे दोज़ख में भेजा गया, वहां पे उसने अपने गुनाहों की सजा जो थी उसे मिली।
फिर वो सजा काटने के बाद दोज़ख से आया, फिर अल्लाह ने उसे जन्नत का परवाना दिया। मतलब पहले तो आप एक बात जान लीजिए, जो भी मोमिन है, जो भी साहिब ईमान है, बिलाखिर वो जन्नत में जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, दिल में ईमान होना चाहिए। ईमान वाला जन्नत में जरूर जाएगा। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि जिसने गुनाह किए हैं वो पहले अपने गुनाहों की सजा पाएगा। अगर किसी ने के एक तो वो जो नेक है, एक वो जो गुनहगार है, मगर है दोनों मोमिन ईमान वाले। ताजदारे मदीना वाली है कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो। वो इंसान, वो मोमिन, वो मुसलमान जिसने दुनिया में गुनाह किए, अल्लाह की अदालत में जाएगा, फैसला होगा, नेकियां और गुनाह मीजान पर वजन किया जाएगा। अब गुनाहों की सजा मिलेगी, दोज़ख में भेज दिया जाएगा। दोज़ख में चला गया वो गुनहगार, दोज़ख में पहुंचा, अब उस पर अजाब हुआ। सारा अजाब झेलने के बाद, सारी दोज़ख की सजा काटने के बाद में अब उसे दोज़ख से निकाला जाएगा। अब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सबके लास्ट में है, बिल्कुल आखिरी पोजीशन का जन्नती है। आखिरी पोजीशन का जन्नती, लास्ट में जन्नत में जाने वाला जन्नती, अब वो जन्नत में जा रहा है। मगर इस आखिर में जाने वाले को अल्लाह ताला कितना नवाजेगा, कितना अल्लाह इस पे करम करेगा। ये जो आखिर में गया, लास्ट वाला जन्नती, अल्लाह इसे कितना नवाजेगा, कितना नवाजेगा। 50-100 बीघा जमीन की बात करने वालों, 1500 बीघा जमीन की बात करने वालों, सुनो, फरमाया मेरे आका ने वो जो जन्नती जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला जो उसे जमीन अता करेगा, कितनी होगी? फरमाया ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया की पूरी जमीन सिर्फ इतनी नहीं, इस पूरी जमीन को 12 गुना बढ़ा दीजिए, 12 गुना ज्यादा कर दीजिए। ये जितनी बनेगी, यानी इस जैसी और 12 दुनिया की जमीनें ले आइए, फिर ये सारी जितनी जमीन बनेगी, इतनी जमीन अल्लाह ताला उस आखिर में जाने वाले, उस सजा काट के जाने वाले जन्नती को अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट वाले को अल्लाह इतनी अता करेगा, तो सोचो पहले वाले को कितनी मिलेगी। जब लास्ट पोजीशन वाले की इतनी जमीन, तो पहले वाले की। अच्छा, फिर ये जरा सोचिए कि फिर गौसे आजम की जमीन कितनी होगी जन्नत में। ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह कितनी जमींदारी देगा वहां। फिर सोचिए ना जरा, मौला अली को अल्लाह कितनी जमींदारी अता करेगा, असहाबे मुस्तफा को अल्लाह कितनी जमींदारियां अता करेगा। कहने का मतलब ये, दुनिया का मालो मता बहुत थोड़ा है, असल खजाने तो अल्लाह के हैं और असल बादशाहत ही अल्लाह की है, असल मिल्कियत ही अल्लाह की है।
परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार का कुरान ऐलान करता है, बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह की, वही मुल्कों का मालिक है, वही मुल्कों का मालिक है। सारे खजाने उसी अल्लाह के, सारी कायनात उसी रब ने पैदा फरमाई। उसके खजाने ऐसे, उनमें कभी कमी नहीं आती। किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो, अब वो जब उससे खर्च करेगा तो वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मुगलों ने 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, कहां गए उनके खजाने? खत्म। सिकंदर बादशाह, कितना बड़ा बादशाह, कहां गए उसके खजाने? खत्म। शद्दाद ने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई, कहां गए उसके खजाने? खत्म। ऐ लोगों, दुनिया में किसी के पास चाहे जितने खजाने हो, मगर जब वो निकालता है, खर्च करता है, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। फिर एक दिन वो खजाना खत्म हो जाता है, फिर वो खजाने खत्म हो जाते हैं। मगर मेरे अजीजों, जरा गौर करो, ये दुनिया के खजाने हैं जो खत्म हो जाते हैं, मगर अल्लाह का खजाना ऐसा, उस खजाने से अल्लाह दुनिया को बांटता है, कायनात को बांटता रहता है। उसकी रहमतें उस खजाने से तकसीम होती रहती है, मगर उस खजाने में कमी नहीं आती है। वो खजाना बढ़ता जाता है, उस खजाने में कमी नहीं आती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का खजाना है, वो परवरदिगार का खजाना है। याद रहे, याद रहे, अल्लाह के खजानों में कभी कमी नहीं आती है। तो तरक्की सिर्फ इसे न समझा जाए कि आपने माल जमा कर लिया, तरक्की सिर्फ इसे न समझा जाए कि आप दुनिया में जमींदार बन गए, इसे सिर्फ सक्सेस न समझा जाए कि आपने पैसा कमा लिया। बल्कि याद रहे, असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी वो है जो बंदा अल्लाह को राजी करके हासिल करता है। असल कामयाबी वो है कि बंदा अपनी कब्र को कामयाब बना लेता है। असल कामयाबी वो है कि बंदा अपनी आखिरत को कामयाब कर लेता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीजों गौर करो, ये दुनिया क्या है? फरमाया गया, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। आप जिस तरह देखते हैं, इम्तिहान गाह के अंदर इम्तिहान होता है। इम्तिहान हर आदमी जो देता है, वो एक अजीब सी कशमकश में होता है, उसके जहन में होता है किसी भी तरह मैं कामयाब हो जाऊं, किसी भी तरह मैं कामयाब हो जाऊं। ऐ लोगों, मैं और आप, हम सारे के सारे दुनिया के अंदर हैं, हम इम्तिहान में हैं, इम्तिहान दे रहे हैं। हर आदमी को यही सोचना चाहिए, हम दुनिया के इम्तिहान में कामयाब हो जाए। दुनिया की इस इम्तिहान गाह के अंदर है, अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमा दे। याद रहे मेरे भाइयों, हर आदमी इम्तिहान में है। अमीर को अल्लाह ने दौलत देकर उसे इम्तिहान में डाल दिया, गरीब को अल्लाह ने उससे दौलत लेकर इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह ने किसी को औलाद देकर उसे इम्तिहान में डाला, किसी की औलाद लेकर उसे इम्तिहान में डाला। परवरदिगारे आलम ने बंदों को इम्तिहान में रखा है। मेरे अजीजों, दुनिया में हम और आप क्या कर रहे हैं? इम्तिहान दे रहे हैं। ऐ मेरे भाइयों, आज इम्तिहान देना है। इम्तिहान का टाइम कब खत्म होगा? जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, सुभान अल्लाह, मौत आ जाएगी, इम्तिहान खत्म, अब फिर रिजल्ट का वक्त आएगा। आगाज हो जाएगा कब्र के अंदर रिजल्ट का। तुम कब्र में पहुंचे, रिजल्ट सामने आ जाएगा। नेक अमाल किए, अच्छे अमाल किए तो कब्र में उजाला ही उजाला होगा।
नेक अमाल किए तो कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी, अच्छे अमाल किए तो कब्र में उजाला ही उजाला होगा। लेकिन वहीं अगर कब्र में, अगर दुनिया में अच्छे अमाल नहीं किए तो कब्र के अंधेरों को भी याद कर लिया करो। अभी लाइट चली गई थी तो क्या हाल था हम सबका, अभी आपने डेमो देखा है ना, लाइट गई अंधेरा हो गया, हर आदमी चाह रहा था जल्दी लाइट आए। अंधेरा किसी को पसंद है? बोलिए, पसंद है अंधेरा? नहीं है। यहां जलसगाह में भी देखो कितनी लाइट लगाई गई है, और हम अपने अपने घरों में देखें कितनी कितनी लाइटें हमारे यहाँ लगी हुई हैं। हम माशाल्लाह हमारे शेख मोहसिन साहब, इनके मकान पे हम ठहरे हुए थे, बड़ा उम्दा मकान है इनका, अल्लाह ताला बरकतें दे। जैसे जीने पे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, जहां जिस पैरी पे हमारा पैर, वही लाइट ऑन हो जाती है। अगली पैरी पे पैर रखते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। सेंसर वाली लाइट लगी हुई है। कितनी लाइटों का इंतजाम है ना हमारे घरों में। मकान में बंदा दाखिल हो रहा है, सेंसर वाली लाइटें चल पड़ी हैं। इधर आप दाखिल हुए, बटन नहीं दबाना, कुछ नहीं, खुद ब खुद लाइट जल जाएगी। आदमी ने उजाले का कितना इंतजाम किया दुनिया में, अंधेरा पसंद नहीं है। दुनिया में उजालों का एहतमाम करने वालों, दुनिया में उजालों का इंतजाम करने वालों, कभी कब्र के अंधेरों को याद कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तो याद करना चाहिए ना कब्र के अंधेरों को भी, मगर हम बेखबर हैं। घर में अंधेरा हो जाए, परेशान है, फौरन लाइट मंगाएंगे, लगाएंगे। और कब्र में क्या किसी बेटे ने अपने बाप की कब्र में इन्वर्टर लगवाया है, लाइट वाइट लगवाई है कि अब्बा की कब्र में उजाला रहे? बोलिए। यहां बैठे हुए लोगों में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके बेटे दुनिया से चले गए, कितने ऐसे होंगे जिनके बाप दुनिया से चले गए। किसी बेटे ने बाप की कब्र में लाइट नहीं लगवाई, किसी बाप ने बेटे की कब्र में लाइट नहीं लगवाई। गर्मी का मौसम है, बड़े बड़े घर हैं हमारे, मगर गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? एक तो सीलिंग फैन है, फिर टेबल फैन है, फिर भी अगर गुजारा नहीं हुआ तो कूलर है, फिर भी अगर गुजारा ना हो तो एसी है। कितने इंतजाम है ना। इतना बड़ा मकान, पंखे, कूलर, लाइट, एसी, सारा इंतजाम, मगर मेरे भाई कब्र कोई इतनी बड़ी नहीं होती। वो छोटी सी 2 गज जमीन में कब्र, कोई सीलिंग फैन नहीं, कोई टेबल फैन नहीं, कोई कूलर का इंतजाम नहीं, कोई लाइट का इंतजाम नहीं। याद करो उस कब्र को। क्या समझ रखा है कब्र को? सुनो सुनो मेरे भाइयों, मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर गए, गुलाम साथ में है। कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक कब्र के पास खड़े होकर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इतना रोए, इतना रोए, आंसू बहते रहे, बहते रहे, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। इतना रोए, गुलाम कहने लगा, है मेरे आका के सहाबी क्यों रोते हो?
आपको मैंने बड़ा नेक पाया है, अपनी जिंदगी में आप जैसा नेक मैंने कोई नहीं देखा, आप इतना क्यों रो रहे हो? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ मेरे भाई सुन ले, ये कब्र है कब्र। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। फरमाते हैं जो कब्र में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, जो कब्र में नाकाम हुआ फेल हो गया वो आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। दुनिया की बहुत तैयारी है मगर कब्र की तैयारी कुछ नहीं है। कैसे होती है कब्र की तैयारी? खुद को बेहतर बनाना पड़ता है, जिंदगी इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर गुजारनी पड़ती है, नफ्स की ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, तब बेहतर होती है कब्र हश्र। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, आज हमारा हाल ये, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं सिर्फ मोमिनों की, ईमान वालों की, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, सुनो। और हमें किसी और से मतलब क्या? ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिनों के लिए कैद खाना। और यही वजह है ईमान वाला किसी भी हालात में किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं घबराता। वो डरता है तो फकत अपने परवरदिगार से डरता है। ईमान वाला डरता है तो अल्लाह से डरता है। दुनिया की चाहे जितनी बड़ी ताकत सामने हो, ईमान वाला डरता नहीं, घबराता नहीं। ये हौसला, ये जज्बा कहाँ से आता है? इसी का नाम जज्बा ईमानी है। ये जज्बा मुस्तफा की गुलामी से आता है। दुनिया डराना चाहती है और डराने की कोशिशें बहुत तबीयत से हो रही हैं। इजराइल ने गाजा पर बम बरसा दिए, बच्चों को ऊपर मलबों में बच्चों को दबा दिया, औरतों को दबा दिया। बम बारूद के वो खूबसूरत शहर बम बारूद के जरिए उसे जो है पूरी तरह मिसमार कर दिया गया। क्या सोचा था? डरा लेंगे, डरा देंगे, डरा देंगे, मगर खुदा की कसम आप देखिए कितना वक्त हो गया, वो मर तो रहे हैं मगर डरने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। सारी दुनिया को बता रहे हैं तुम जो कर सकते हो कर लो, हम किसी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरते, हम डरते हैं तो फकत अपने परवरदिगार से डरते हैं, बाकी किसी से हम नहीं डरते हैं, किसी का खौफ नहीं हमें। और हम तो यूं कहते हैं, कह दे अल्लाह ये कोई, कह दे अल्लाह ये कोई, सहूनी मकारों से, सहूनी मकारों से, कह दे अल्लाह ये कोई, सहूनी मकारों से, सहूनी मकारों से, कह दे अल्लाह ये कोई, कह दे अल्लाह ये कोई, सहूनी मकारों से डरते नहीं है, डरते नहीं है, डरते नहीं है ईमान वाले, डरते नहीं है ईमान वाले, दुश्मन की ललकारों से
दुश्मन की ललकारों से, हम फकत अल्लाह से डरते हैं। मगर अजीजों जरा सोचिए, ईमान वालों की तो यही शान है, वो अल्लाह से डरते हैं। मगर जब ईमान में कमजोरी पैदा हो जाए तो फिर बंदा दुनिया में भी दुनिया से डरने लगता है। याद रहे, जो दुनिया में डरने लगा वही डरेगा जिसके दिल से अल्लाह का डर निकल जाए। अल्लाह का डर अगर निकल गया तो दुनिया का डर दिल में आ जाएगा, दुनिया का खौफ आ जाएगा। जरूरी है दिल में अल्लाह का खौफ रखो। अच्छा, दुनिया से डरता कौन है? चोर चोरी करेगा तो उसे डर होगा पकड़ा ना जाऊं। जी, किसी ने कहीं डाका डाला, उसे डर है पकड़ा ना जाऊं। अच्छा जी, किसी ने कोई गलत काम किया, उसे डर है पकड़ा ना जाऊं। करप्शन, डर है पकड़ा ना जाऊं। यानी जितने भी गलत काम है, जब आदमी गलत काम करेगा तो उसे डर होगा पकड़ा ना जाऊं। ये सूरत हाल कब पैदा होती है? ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है कि चोरी करने वाला चोरी करते हुए जब उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, अल्लाह का डर निकल गया, तो अब दुनिया का डर आ गया। चोरी करते हुए अगर अल्लाह का खौफ दिल में होता तो चोरी न करता, चोरी न करता तो अल्लाह का डर ऐसा होता कि किसी और से डरने की जरूरत पेश न आती। मगर जब अल्लाह का डर निकला, इसने चोरी की तो अल्लाह का डर निकला, सारी दुनिया का डर आ गया। चोरी करने के बाद में पुलिस का डर आ गया, पकड़ा ना जाऊं, बंद ना हो जाऊं। कब आया ये डर? जब दिल से अल्लाह का डर निकला। याद रहे मेरे भाइयों, दुनिया का डर उसी वक्त दिल में आता है जब दिल से अल्लाह का डर निकलता है। और अल्लाह का डर तब निकलता है जब बंदा दुनिया में डूब जाता है, जब दुनिया की दौलत उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगे। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि तुम कंगाल रहो, इस्लाम ये भी नहीं कहता कि तुम बुरे हाल फटीचर हाल रहो। ताजदारे मदीना के गुलामों, इस्लाम तुम्हें गरीब भी नहीं रखना चाहता, फटीचर भी नहीं रखना चाहता। इस्लाम चाहता है तरक्की करो, मगर शर्त ये है तुम्हारे घर में जो कुछ भी आए वो हलाल हो। हराम घर के अंदर कभी न लेके आना, हराम अपनी जेब में कभी न डालना, हराम के लुक में कभी हल्क से न उतरने देना, हराम का माल ना खुद खाना, ना अपनी औलाद को खिलाना। आप हलाल कमाओ, हलाल खाओ, जितना कमाना है कमाओ, मगर आप हलाल कमाओ। इस्लाम हलाल कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम किससे रोकता है? बोलो। किससे रोकता है इस्लाम? अरे जोर से बोलो। हराम से। किससे? आए हाय। इस्लाम हराम से रोकता है। आप कमाइए ना, जितना कमाना कमाइए, मगर ये याद रहे हराम से बचना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। परवरदिगार
हुक्म दिया हलाल खाओ, हलाल रिज़्क खाओ, हलाल पाकीज़ा चीजें जो नेमतें अल्लाह ने अता की खूब खाओ, खूब कमाओ, मगर दिल में अल्लाह का खौफ रखते हुए हराम से बचो। दुनियादार खालिस दुनियादार मत बनो, खालिस दुनियादार मत बनो, दीनदारी जरूरी है। पिछले दिनों हमने देखा एक साहब थे, उनकी वीडियो आई, 1000 करोड़ रुपए हराम के मांग रहे थे किसी से। 1000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ भी होंगे तो कितने खाओगे, कब तक खाओगे, आखिर मरना है।